हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनएससी के साइट पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ सर्च करते हैं, ठीक। इंटरलैक्टिक डिज़ाइनिंग एरेरा लिमिटेड के बात हम करेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट्स निकले हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा रिटर्न्स दिला सकते हैं, ठीक। तो इसका हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका कारोबार कैसा रहा है कैसा नहीं, तो वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं डिलीवरी पोजीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 करोड़ आसपास इसका तो डिलीवरी परसेंटेज 1 करोड़ 40 लाख के आसपास इसका डिलीवरी हुआ है, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की, तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, ठीक। मगर यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे 9 लाख के आसपास आपका क्वांटिटी डिलीवर हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों को क्या होगा कि सोचेंगे क्या कि क्या मोटा रिटर्न मिलेगा हमको, या फिर हमारा पैसा डूब सकता है, या फिर क्या हम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे क्लियरिफाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम करते क्या है, तो उसको हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट्स, जो कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिलीवरी क्वांटिटी काफ़ी कम है, ठीक। और परसेंटेज की भी बात करें तो काफ़ी परसेंटेज कम है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मात्र 7%, लगभग 7%, पूरा क्लियर कट भी नहीं है कि 7% है, यहाँ पे लगभग 7% के आसपास में ये क्वांटिटी डिलीवर हुए हैं, ठीक। तो दोस्तों क्वांटिटी तो काफ़ी हाई मात्रा में क्या होता है, ट्रेड हुआ है, ठीक। बट यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिलीवर काफ़ी कम मात्रा में हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि एनएससी के साइट पे आपको दिखा दूँ, ताकि आप आगे चलकर ट्रैप ना हो सके, ठीक। और यहाँ पे चार्ट्स पे देखेंगे तो कुछ लोग जो केवल चार्ट्स देखेंगे तो वो फंस जाएंगे, ठीक दोस्तों। तो हम लोग चार्ट पे आ गए हैं, तो चार्ट पे हम देखते हैं तो क्या यहाँ पे अगर देखिएगा, सिंपल से अगर चीज़ देखिएगा, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी, यहाँ पे भी वॉल्यूम काफ़ी अधिक मात्रा में वॉल्यूम दिखा गया, बट ये वॉल्यूम किस में था, ये इंट्राडे में वॉल्यूम दिखा है हमको, पर डिलीवरी वाइज नहीं दिखा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट सही है, ठीक। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ये हमको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, बट ये क्या जेन्युइन है, तो मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, क्योंकि इंट्राडे में ये सारे क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं, ना कि डिलीवरी में या पोजिशनल के तौर पे ये डिलीवरी ट्रेड हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका क्या हो सकता है, अगर हमको ट्रेड लेना है तो हम कैसे लेंगे, इसका सिनेरियो क्या होगा, तब हम लेंगे, इसमें ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिखा है, काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये वॉल्यूम पे हम जाएंगे, प्लस में क्या होगा, वॉल्यूम पे जाएंगे प्लस में क्या, और भी चीज़ों को हम देखेंगे, यहाँ पे और भी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्या अपना पैसा हम डुबाना नहीं चाहते हैं, कोई भी अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता, ठीक दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या सिनारियो निकलेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिनारियो क्या निकल सकता है, अगर सिनारियो यहाँ पे ये चीज़ निकलता है, ठीक दोस्तों, अगर सिनारियो यहाँ पे निकलता है क्या कि ये तो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट करता है, ठीक। रिटेस्ट करने के बाद अगर रिटेस्ट करता है, तब इसके बाद हमारा क्या होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। यानी ट्रेड इसमें हम लेंगे, पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं, या फिर क्या लॉन्ग टर्म एज ए लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये काफ़ी दिनों का थी ब्रेकआउट है, तो काफ़ी रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना परसेंट हमको मिला, तो ये एक दिन में 14% के आसपास ये जंप किया है, ठीक। तो ब्रेकआउट में जंप किया है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारा क्या, अगर यहाँ पे हमको रिटेस्ट कैंडल मिलता है, तो रिटेस्ट कैंडल के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक। तो रिटेस्ट कैंडल अगर मिलता है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, वरना हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी में क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड नहीं हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक। अगर रिटेस्ट होता है तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे, तो वही चीज़ हम देख लेते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारे क्या हो सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आप एज ए इसको 455 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। और टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा टारगेट्स आपको नहीं लेके चलना चाहिए इसको, ठीक दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल कैंडल भी है इसको, और वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है, तो एज ए आप टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। इसका फर्स्ट स्विंग जो आपका निकल के आएगा, ये आपका एज ए टारगेट रख सकते हैं, या फिर इसके बीच में रखिएगा तो 600 और 630 के बीच में ही आप अपना
टारगेट्स रख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को फॉलो करें ताकि और भी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ठीक दोस्तों।